जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज का क्लास जो है आपका बच्चे पोएट्री सेक्शन से लिया गया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिथीन बैग। और बच्चे पॉलिथीन बैग जो चैप्टर है, ये जो पोम है, जो कविता है, इस पोम को बच्चे लास्ट क्लास में स्टार्ट किया गया था। ओके, और इसका बच्चे जो सेकंड पार्ट है वो आज होने जा रहा है। और आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं, ओके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चे बेसिकली आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर सारे बच्चे क्लास में आ गए हों तो हम क्लास को सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ बच्चे, एक बात और, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके, उन सब को ज्यादा फोकस्ड करके रखिएगा ताकि एग्जाम में बुक से ही सारे क्वेश्चंस बन जाएं और ग्रामर से क्वेश्चन कम हमें बनाना पड़े। ओके बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप चाहे तो अपने से खुद से नोटबुक में उतार करके नोट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो नोट्स जाते हैं ना, जो आपके पास नोट्स जाते हैं उसमें तो सारे ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ रहते ही हैं, है कि नहीं है। बिल्कुल, आप सारे बच्चों का कमेंट दिख रहा है। ओके, एक बच्चे ने कहा सर कब पढ़ा दिए। फ्राइडे को बच्चे हमने इस चैप्टर का एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें हमने पोएम को बता दिया था पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। और सैटरडे को आपका टेस्ट हो गया था, वीकली टेस्ट जैसे जो स्टार्ट हुआ था। संडे तो छुट्टी था, तो आज फिर से आपका ये चैप्टर शुरू हो चुका है। ओके चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अब। ओके स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। वेरी ब्रीफली बोलने का मतलब एकदम शॉर्ट टर्म में आंसर देना है। ओके, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में आंसर दीजिए, शॉर्ट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे ब्रीफली का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब शॉर्ट में आंसर देना है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन दिया रहता है। Who has composed the poem? इस पोएम को किसने लिखा है। ओके, who has composed the poem? अब हैजब से सवाल है तो हमारा आंसर भी हैजब में होना चाहिए। तो मेनली क्या पूछा कि कविता के कंपोजर कौन है, मतलब रचयिता कौन है, किसने रचा है। तो दुर्गा प्रसाद पांडा इस चैप्टर के कंपोजर हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो सीधा आंसर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज्ड द पोएम। ओके, दुर्गा प्रसाद पांडा ने ही इस कविता को रचा है। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, Does a polythene bag get dissolved? ओके, पूछता है कि क्या पॉलिथीन बैग है ना डिसॉल्व होता है, मिट जाता है क्या, नष्ट होता है वाकई में। तो इसका हमने पोएम में ही पढ़ लिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत साल तक भी मिट्टी में अगर दबा भी रह जाए ना, धरती के क्रस्ट में भी अगर, तो बाद में वो वैसे ही निकलता जैसे वो 10 साल 20 साल पहले था, वो गलता नहीं है। ओके, तो बच्चे लिखा देखिए, क्या जब भी किसी क्वेश्चन का है ना फर्स्ट वर्ड या तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू हो तो उसका आंसर या तो यस में होता है या फिर नो में होता है। तो हमसे पूछा कि क्या पॉलिथीन बैग घुलता है, नष्ट होता है, तो हम कहते हैं नो। और जब भी आप यस और नो लिखिए पहला वर्ड में ना, उसके बाद एक कॉमा यहां पर कंपलसरी होता है, तो नो नहीं। द पॉलिथीन बैग डजंट गेट डिसॉल्व, मतलब जो पॉलिथीन बैग होता है वो नष्ट जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए ये इसका जवाब हो गया। नंबर 3, When does a polythene bag make a noise? इस चैप्टर में बताया गया था कि पॉलिथीन बैग क्या करता है, नॉइज करता है, हल्ला करता है, मतलब आवाज निकलता है। तो कब ऐसा होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। when does a polythene bag make a noise? make a noise बोलने का मतलब हल्ला करना, है ना, आवाज करना, आवाज करना, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि when it is touched, ये तभी आवाज करता है जब इसको छुआ जाता है। When it is touched, जब इसको छुआ जाता है तभी it makes a squeaky noise, है ना। When does a polythene bag make a noise? तो when it is touched, it makes a squeaky noise. A squeaky मतलब किकियाने वाला आवाज निकालता है। ओके, बड़ा ही एकदम हल्ला टाइप का आवाज निकालता है जब किसी प्लास्टिक को पॉलिथीन बैग को अगर आप टच करेंगे, उसको ममोड़ेंगे तब। ओके बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से क्लास में क्या फायदा होता है, हमारा इसे ऑब्जेक्टिव पे अच्छा खासा पकड़ बनता है। ओके, व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ड? ओके, कहते हैं कि जब इसको जलाया जाता है, जब प्लास्टिक बैग को, पॉलिथीन बैग को जलाया जाता है तो इसमें से क्या निकलता है। गिव आउट का मतलब इससे क्या निकलता है। तो आपने पोएम में पढ़ा था कि जब पॉलिथीन बैग को व्हेन इट इज बर्न्ड इट गिव्स आउट अ पंजेंट स्मेल, मतलब ये एक जहरीला टाइप का गंध निकलता है इसको जलाने पर। इसका आंसर हो गया व्हेन इट इज बर्न्ड, जब इसको जलाया जाता है, इट गिव्स अ पंजेंट स्मेल, मतलब क्या, ये देता है क्या, एक जहरीला है ना, इसको आप पॉइजनस भी कह सकते हैं, इसको आप पॉइजनस भी कह सकते हैं। जहरीला मतलब पंजेंट टाइप का दुर्गंध निकलता है, स्मेल निकलता है इसमें से।
ओके, पॉइजनस बोले चाहे पंजेंट बोले, आपके कविता में पंजेंट वर्ड गिवन है, बट आप पॉइजनस भी चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, लेकिन पंजेंट ही लिखना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पोएम में जो वर्ड यूज किए जाते हैं एग्जैक्टली वही हमें लिखना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ डज इट अफेक्ट एनवायरमेंट, मतलब ये इट बोलने का मतलब क्या हो गया, इट बोलने का मतलब पॉलिथीन बैग के बारे में चर्चा है कि हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, कैसे यह प्रभावित कर देता है। ओके, अपना प्रभाव देता है किस पर, वातावरण पे, है ना, इन्वायरमेंट पे। तो हम कह सकते हैं इट अफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है, आर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को। कैसे, तो कीड़े मकोड़े को जन्म दे करके उसको बढ़ा करके, ठीक है, ये जर्म्स को क्या करता है, कीटाणु को फैलाने का काम करता है कौन, पॉलिथीन बैग। और क्या काम करता है, प्रदूषित करने का भी ये काम करता है कौन, पॉलिथीन बैग। प्रदूषित करता है किसको, पानी में जाएगा ढेर सारा प्लास्टिक तो उसको उसे पॉल्यूट कर देगा, प्रदूषित कर देगा। उसके बाद मिट्टी में दबा रह गया तो मिट्टी को क्या करेगा, बंजर बना देगा, वहां कोई चीज उपजेगा नहीं। और अगर ज्यादा उसको अगर जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हर जगह खतरा का चीज है। ये इस तरह से हमारे वातावरण पे ये अपना प्रभाव छोड़ता है। सर लेटर राइटिंग कब बचे, वो भी होगा। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, कहते हैं कैसे बीमारियों वाले जो कीटाणु हैं वो कैसे ग्रो कर जाते हैं, मतलब पनप जाते हैं। तो जहां बहुत दिन तक प्लास्टिक को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वहां से वो क्या होता है, उसमें से है ना गंदगी फैलनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से कीड़े मकोड़े वहां पर जन्म लेने लग जाते हैं। तो कहते हैं द जर्म्स ऑफ डिजीज, जर्म्स ऑफ डिजीज, बीमारी वाले जो कीटाणु हैं वो पनपते हैं कैसे, जब वो बहुत दिन तक डीप इनसाइड, बहुत दिन तक जब उनको अंदर कचरे के डब्बे में, है ना, गार्बेज बिन, कचरे के डब्बे बहुत दिन तक अंदर रखा रह जाता है किसी ना किसी सामान के साथ, तब वो क्या करता है, एक तो दुर्गंध देना शुरू कर देता है और ऊपर से उसमें कीटाणु लगने शुरू हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल बच्चे, जैसे आपका लेटर राइटिंग हो गया, मैसेज कैसे लिखें, नोटिस कैसे लिखें, ऑफिस में पत्र कैसे लिखें, अपने संगे संबंधियों को लेटर कैसे लिखें, ये सब आपके सिलेबस के अंदर में आता है और ये सब हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ओके, लेकिन बच्चे थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी अभी टाइम आया नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, यहां बच्चे क्वेश्चन क्या गया, व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर। देखिए जब भी एग्जाम में पूछे ना स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर का क्या होता है, मतलब ये मतलब जानना चाहता है। ओके, कि इस पोएम में हर्ट का मतलब क्या है। स्टैंड फॉर की जगह चाहे तो ये मीन भी लिख सकता है ना, मीन का भी हिंदी क्या होता है, मतलब, और स्टैंड फॉर का भी हिंदी क्या होता है, मतलब होता है। तो पूछ रहा है कि हर्ट का मतलब क्या होता है। तो यहां जो शब्द आप देख रहे हैं हर्ट, इसको पढ़ते हैं हर्ट, इसका मतलब है हिंदी में क्या, पेन। क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दुख होता है। क्या होता है, तो तकलीफ होता है ना। यहां हर्ट का मतलब क्या हो गया, पेन, मतलब दर्द, दुख, तकलीफ यहां बोला गया है। ओके, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, आप क्यों घबराते हैं कि आपका कमेंट नहीं आ रहा है ना। ये अलग बात है कि ये एप्लीकेशन में एक दूसरे का कमेंट नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके अगर आप कमेंट करोगे, सेंड करोगे तो पक्का है कि कमेंट आना ही आना है ना। हाँ, आजकल थोड़ी गांव तरफ में लाइट की समस्या चल रही है, नहीं अभी शहर में भी लाइट की समस्या चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में है, समस्या चल रही है। अभी से मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो बहुत जगह पे आंधी तूफान हो जाता है, वैसे जहां तहां पॉल वगैरह गिर जाते हैं। तो अभी अपनी बैटरी का ना बचा के रखा गया ताकि क्लासेस सारे आप कर सको, ठीक है। कहते हैं व्हाट कॉजेस पेन, क्या बोलते हैं, व्हाट कॉजेस पेन। तो इसका आंसर होना चाहिए कि हर्ट कॉजेस पेन। क्यों, उसका रीजन यह है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जिससे होता है। यहां देखिए कॉजेस का मतलब होता है से होता है, मतलब किससे होता है, पेन मतलब दर्द, तो किससे होता है। तो जब कोई हमें हर्ट करता है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो इससे होता है। हर्ट करने से, चोट पहुंचाने से होता है, क्या होता है, तो पेन होता है, दर्द होता है। जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं फिजिकली चाहे मेंटली, है ना, किसी को तंग करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, कैसा कोई बात बोल देते हैं जिससे अगले पर्सन को दुख लग जाता है, तभी ना उसको दर्द होता है फिर, है ना, ऐसे। नेक्स्ट वन, whose hurt melts down like polythene bag। okay, whose hurt मतलब किसकी तकलीफ पिघल जाती है, मेल्ट डाउन हो जाती है, मतलब पिघल जाती है। क्या हो जाती है, पिघल जाती है, किसकी तरह, लाइक पॉलिथीन बैग। जैसे पॉलिथीन बैग को गर्माहट देते हैं, थोड़ा सा ले जाते हैं, है ना, आग के पास हल्की सी गर्माहट से वो देते हैं, सिकुड़ने लगता है, पिघलने लग जाता है। वैसे ही किसी इंसान की, हार्ट ऑफ ह्यूमन, ओके, मतलब इंसान की जो चोट होती है, जो तकलीफ होती है ना, उसको भी, है ना, हल्का सा प्यार का गर्माहट जब पड़ता है ना तो वो भी पिघल जाता है। जैसे कोई इंसान को ना, कोई इंसान बहुत दुख में है, बहुत अंदर अपने अंदर पूरा समुद्र समेटे हुए है, तूफान अपने अंदर समेटे हुए है, इतना ज्यादा उसको दुख हुआ है, कोई प्यार से अगर जाके पूछ लेना कि भैया बता दो क्या हुआ है, बताओ, हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व नहीं करा कम से कम हेल्प तो जरूर करेंगे हम।
कोई प्यार से अगर जाके पूछ ले तो उसका भी मन क्या होता है, पिघल जाता है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह। तो जैसे प्लास्टिक को आग की गर्माहट से पिघलने लगता है, वैसे किसी का दुख तकलीफ बिना किसी के प्यार वाली गर्माहट से पिघलने लग जाता है। बशर्ते वैसा इंसान होना चाहिए, उसके पास करीब में जाए, उससे पूछे, है ना, कि अपने अंदर की तकलीफ को निकालो, जो भ्रार से मन में बाहर निकालो, है ना, हम तुमको हेल्प करेंगे इस चीज से बाहर निकलने में, तो हो सकता है फिर ये। ओके, आगे कह रहे बच्चे, आगे कह रहे हैं व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। ओके, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो आते रहता है बार बार, मतलब वापस आते रहता है, ऐसा क्या है जो वापस आते रहता है, वो भी एक बार नहीं, बारंबार, अगेन एंड अगेन। ओके, तो कहते हैं ओनली, वो बस इकलौता एक ही चीज है, ओनली, सिर्फ और सिर्फ वो दर्द, किसी इंसान के द्वारा दिया गया दर्द से, है ना, जब कोई हमें हर्ट करता है उससे क्या होता है, हमें दर्द होता है। तो ये जो पेन है जो कि होता है किसी किसी के हर्ट करने से, वही चीज बार बार जीवन में वापस आने लगती है। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, ठीक है, या फिर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो आप पता है उस इंसान को भी भूल नहीं पाते हो, आप उसके दिए गए दर्द को नहीं भूल पाते हो। वो चीज कभी ना कभी, मतलब 2 साल पे, साल भर में, 5 साल में वो चीज बार बार वापस याद आने लगती ही है। ओके, कहते हैं वेयर इज द पॉलिथीन बैग बैरिड। क्या पूछा सवाल, सवाल ये पूछा कि वेयर इज, कहां पर पॉलिथीन बैग को, है ना, बैरिड किया जाता है, मतलब दफन कर दिया जाता है, सीधे दबा दिया जाता है। तो द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बैरिड, वो तो भैया हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है, कहाँ, इनसाइड द गार्बेज बिन, है ना। देखते हैं हम लोग प्लास्टिक को क्या करते हैं, सीधे कचरे डब्बे में जाकर छोड़ देते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जब तक, है ना, म्युनिसिपल पार्टी वाला जब तक गाड़ी नहीं आ जाता है ना, वही गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जब तक वो गाड़ी नहीं आती है हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी डाल में, उसमें डाल के छोड़ देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे कीटाणु जन्म लेना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, ये रहा बच्चे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग ज्यादा है। ओके, क्या है ये, लॉन्ग ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमको याद करना है, नहीं, सबसे पहले याद करने वाला सिस्टम उसको पहले हटाइए अपने पास से। स्पेशली लॉन्ग वाले को तो बिल्कुल याद नहीं करना है, लॉन्ग वाले को समझना है, इसलिए कि चैप्टर में हुआ क्या, चैप्टर से जो क्वेश्चन किया गया है उसका कहने का मतलब क्या है, और इस क्वेश्चन में ये इस आंसर में जितने भी सारे जो टफ वर्ड है ना, जो जो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, उनके लिए हमने आपको अलग से नीचे इसके बाद का जो स्लाइड है उसमें वर्ड मीनिंग भी निकाल के रख दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है ताकि चैप्टर से हमको नॉलेज मिल सके, इसलिए नहीं कि परीक्षा में जाकर के हमको इसको पूरा जाकर रट्टा मार के लिखना नहीं, इतना 10th में टेंशन नहीं लेना है आपको अंग्रेजी के लिए। 10th में टेंशन क्या उसकी बात कर लेना है कि बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो एकदम पकड़ में होना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होता है एक लाइन वाला, उसको कंप्लीट करके रखना है, बस। लॉन्ग वाले के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, लॉन्ग वाले को टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं लेना है टेंशन। ओके, खाली बस समझना है कि चैप्टर में हुआ क्या, नॉलेज लेना है। कहते हैं हाउ डज अ पॉलिथीन बैग पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। देखिए कितना बड़ा अच्छा सवाल किया गया है कि पॉलिथीन बैग जो होता है हमारे वातावरण को कैसे प्रदूषित करता है, कैसे, इसको लॉन्ग में पूछा गया है, तो आंसर भी तो लॉन्ग में होना चाहिए, है ना, लॉन्ग में आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या लिखा गया, अब पॉलिथीन बैग पोल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट, पॉलिथीन बैग हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, कब, व्हेन इट इज डिस्कार्डेड, जब इसको हम लोग जहां तहां पर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ओके, एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ, और इसको छोड़ देते हैं, जहां तहां फेंक फाक के छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, मिट्टी भी खराब कर देगा, ऊपर से क्या ना, जहां पड़ा रहेगा पानी जमेगा, उसमें कीड़ा मकोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा उसमें से, तो इस तरीके से हमारा देखिए वातावरण प्रदूषित होता है। These bags are not biodegradable, बोलने का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये अपने आप नहीं सड़ सकते हैं, ये अपने आप नष्ट होते ही नहीं है, इनको छोड़ दीजिए ना दबा करके, 10 साल बाद भी निकालेगा तो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम होते हैं, इनको अभी अपने से नष्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि दे डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली, ये स्वतः खुद से नष्ट नहीं हो सकते हैं चाहे कितना भी समय आगे बढ़ जाए। इंस्टेड दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, क्या बोला देखिए, देख रहे हैं, 100 साल भी छोड़ दीजिएगा तो भी नहीं हटेगा, तो भी नष्ट नहीं होगा। कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन इन लैंडफिल्स, ओशंस एंड अदर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब बल्कि इसका योगदान क्या रहता है प्रदूषण में, प्रदूषण में इसका इतना बड़ा योगदान है कि जो लैंडफिल्स होते हैं, जो मिट्टी खराब हो रही है समुद्र में, नदी समुद्र जो भी पानी है, पानी को पोल्यूट कर रहा है, और बाकी जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं और भी कुछ प्राकृतिक संपदा है उसको भी ये नष्ट करने का काम करता है। पॉलिथीन बैग्स कैन हार्म वाइल्ड लाइफ, यहां तक कि पॉलिथीन बैग, है ना, देखिए वाइल्ड लाइफ को भी, मतलब कि जंगल वाले जीवन को भी खराब करता है, यहां तक कि मरीन लाइफ, मरीन बोलने का मतलब होता है पानी, मतलब वाटर से रिलेटेड,
तो ये पानी वाला जो जीवन है उसे भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। एंड इकोसिस्टम्स, और ये हमारे वातावरण को भी पूरा खराब कर देता है। एज दे आर ऑफन इंजेस्टेड बाय एनिमल्स और बिकम इंटेंगल्ड इन वेजिटेशन। कभी कभी जानवर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के चक्कर में प्लास्टिक को निगल जाते हैं, तो कभी कोई जानवर की डेथ भी हो जाती है ये। ओके, एडिशनली इसके अलावा द प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ पॉलिथीन बैग्स कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। मतलब जो भी जहां जहां पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है, पॉलिथीन बैग का जहां जहां पर फैक्ट्री वगैरह है, उसके आसपास का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, इंपैक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, और इससे इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। आप इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके, कि जहां पर आप हैं, कभी देखते हैं घर के आसपास कहीं प्लास्टिक वगैरह कोई लोग जला रहे होते हैं तो कैसा दुर्गंध निकलता है, आप जानते हैं ना, सूंघे हुए कभी ना कभी तो जरूर नाक में आया होगा। क्या लगता है, जहां पर 1 मिनट भी ठहरना मुश्किल हो जाता है, तो जरा सोचिए कि जहां जिस फैक्ट्री में ये सब चीजें बनती है उसका जो कचरा कहीं ना कहीं तो फेंकाता ही होगा ना, तो जहां जिस पानी में फेंकाएगा, समुद्र में फेंकाएगा, तो भाई समुद्र को नष्ट कर देगा ये। तो धीरे धीरे करके देखें पूरे इन्वायरमेंट पे अपना ये क्या है, कब्जा जमाने की कोशिश करता है ये। तो इसलिए कहा गया है क्या, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ये स्वतः नष्ट नहीं होते हैं, तो ये हर तरह से हमारे वातावरण को इफेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चे, इस आंसर में जो आपके कुछ टफ वर्ड्स हैं यहां पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना, यहां पर हमने लिख दिया है। दोबारा अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। और हर लॉन्ग आंसर का हमने जो टफ वर्ड है वो निकाल के आपके सामने रख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर हर्ट विद अ पॉलिथीन बैग गिवन इन 2 रीजंस। कहते हैं कि यहां पर जो कवि हैं अपने दुर्गा प्रसाद पांडा जी, इन्होंने हर्ट को मतलब किसी के द्वारा दिया गया दुख को तुलना करते हुए किससे तुलना किया है, पॉलिथीन बैग से। इसके पीछे का रीजन क्या है जरा बताइएगा। तो पोएट ने यहां पर तुलना किया है हर्ट को एक पॉलिथीन बैग से फॉर 2 मेन रीजन, मुख्य 2 कारण से। पहला कारण क्या है कि लाइक अ पॉलिथीन बैग, जैसे पॉलिथीन बैग, हर्ट इज एंड्यूरिंग एंड परसिस्टेंट रिमेनिंग विद इंडिविजुअल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट इजिली डिसॉल्वेबल, है ना। पहला क्या है कि जैसे पॉलिथीन बैग है ना, इसको मतलब छोड़ दीजिए तो ये क्या रहेगा, वैसे ही वैसे पड़ा रह जाएगा। बिल्कुल वैसा ही इंसान में भी होता है। क्या होता है, एंड्योरिंग होता है, लंबा दिन तक टिकता है, परसिस्टेंट रहता है, लगातार बना रहता है। ओके, तो वैसे ही व्यक्ति के साथ भी होता है। व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति ने किसी को अगर दुख पहुंचा दिया है तो वो दुख लंबे समय तक बना रहता है। ओके, एकदम उसको उसकी हालात पे अगर छोड़ दीजिएगा ना तो दुख कभी उसके जिस्म से बाहर नहीं आएगा, उसके मन से, है ना। तो वैसे पॉलिथीन बैग भी होता है, ये इजीली से, है ना, बहुत लंबे समय तक रहता है। चाहे पॉलिथीन बैग रहे चाहे इंसान का दुख रहे, दोनों इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। किसी के दुख को कम करने के लिए उससे प्यार से बात करना पड़ता है, प्यार की गर्माहट देनी पड़ती है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि पॉलिथीन बैग भी सेम ही चीज है। पॉलिथीन बैग को भी आग का गर्माहट लगता है जब, तभी वो पिघलता है। तो वैसे इंसान की तकलीफ भी है ना, वैसे ही इंसान की तकलीफ भी है। तो देखिए दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है, दोनों में समानता है। इसीलिए यहां पर हर्ट को, चोट को, तकलीफ को पॉलिथीन बैग से तुलना किया गया। ये हुआ पहला रीजन। ओके बच्चे, दूसरा रीजन समझिएगा। सेकेंडली देखिए दूसरा रीजन क्या है कि जस्ट एज अ पॉलिथीन बैग हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, कि कैसे पॉलिथीन बैग हमारे वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव देता है, अच्छा प्रभाव नहीं देता है ना, वैसे ही किसी के द्वारा दिया गया दुख, है ना, वो भी हार्मफुल होता है, वो भी क्या होता है, जोखिम से भरा होता है। समझिए ना, वो लाभदायक नहीं होता है। किसी ने किसी को दुख दिया तो लाभदायक कैसे हो सकता है। पॉलिथीन बैग भी वैसा ही है, वो भी हमारे समाज के लिए, हमारे वातावरण के लिए लाभदायक नहीं है। तो वैसे ही किसी के द्वारा दिया गया दुख भी लाभदायक नहीं होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए लाइफ में प्यारे बच्चे कि हमसे ना किसी का दिल नहीं दुखाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमसे किसी का दिल दुख जाए। कोशिश यही करना चाहिए। वैसे तो दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपसे कोई जल्दी नाराज भी ना हो, आपसे किसी को कोई चोट ना पहुंचे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। तो ये हार्मफुल इंपैक्ट देता है, प्रभाव देता है ये कहां पर, अपने किसी व्यक्ति पर। ओके, कैसे, तो इमोशनल वेल बीइंग एंड रिलेशनशिप्स, उसके रिश्ते पर भी प्रभाव डालता है और उसके शरीर पर भी प्रभाव डालता है। किसी ने चोट पहुंचा, किसी ने कोई ऐसा बात बोल दिया आपको, है ना, आपको दुख लग गया, तो दुख सिर्फ मन में नहीं लगा, शरीर पर भी उसका असर दिखने लग जाता है। By using this metaphor, the poet effectively conveys the lasting nature and detrimental and damaging effects of emotional pain, helping readers understand the profound and pervasive impact of hurt in our lives। यहां पर कवि ने बड़ी ही सुंदरता के साथ में ये चीज बता दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप नष्ट नहीं हो सकती हैं। उसमें पॉलिथीन बैग भी आता है और उसमें अपना इमोशन भी आता है, अपना दुख तकलीफ भी आता है। ओके, और अगर दोनों को छोड़ दिया जाता है ना, दोनों को, तो वो डैमेज ही करने का काम कर सकता है, निर्माण करने का काम कभी नहीं कर सकता है। जो इंसान जिसको चोट लगा हुआ है, दुख तकलीफ लगा हुआ है, वो उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है फिर, है ना, वो अच्छा काम करने की कभी वो कोशिश भी नहीं करेगा। अब जब उसको दुख लग गया है तो, है ना। चलिए, अब पोएट ने ऐसा इसलिए लिखा ताकि इंसान अपने इमोशन को ना इस पॉलिथीन बैग के जरिए मतलब समझे कि जैसे पॉलिथीन बैग इफेक्ट खराब डालता है, वैसे हमारा इमोशन भी, वैसे हमारी भावना भी होती है, हमारी फीलिंग्स भी होती है। और इस चैप्टर को इस तरह से लिखा गया ना ताकि
लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी लगे। आप खाली प्लास्टिक बैग के बारे में बताता तो किसको अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना, या सिर्फ फीलिंग को बताता तो किसको अच्छा लगता है पढ़ने में। लेकिन दोनों को यहाँ पर क्या किया है, पॉलिथीन बैग को और किसी के द्वारा दिए गए दुख को, हर्ट को, दोनों को सिमिलर बना करके कविता को लिख दिया। ओके, अब बच्चे इसमें जो वर्ड थे मेन ये रहा इनका वोकैबुलरी। ओके, एक और बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, पॉलिथीन बैग रिमेन्स विद इन, इस लाइन का मतलब क्या है बोलने का, इस लाइन का बोलने का मतलब क्या था इस चैप्टर में, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन बोलने का मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन द पोएम, इस कविता में द पॉलिथीन बैग रिमेन्स विद इन सिंबलाइजेस, इसमें ये जो लाइन है ये इस बात का संकेत देता है, प्रतीक है ये, द लिंजरिंग प्रेजेंस ऑफ इमोशनल हर्ट विद इन इंडिविजुअल्स, कि ये जो इमोशनल जो हर्ट होता है, जो किसी के द्वारा दिया गया जो दुख तकलीफ है, ये हर व्यक्ति के अंदर में दबा रह जाता है, उसको निकाल ही नहीं पाता है जल्दी वो। ओके, सिमिलर टू हाउ अ बेरिड पॉलिथीन बैग रिमेन्स हिडन बट स्टिल इफेक्ट्स इन सराउंडिंग, जैसे कैसे प्लास्टिक बैग को आप कितना भी दफन कर देते हो लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना, फिर भी उसका जो अफेक्ट है, वो जो अफेक्ट डालता है, जो प्रभाव डालता है, अपने वातावरण को खराब कर ही देता है। ठीक है ना, इमोशनल हर्ट परसिस्ट विद इन इंडिविजुअल्स, और ये जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपको कहीं ना कहीं चोट लगी हुई है, ये भी परसिस्ट करता है, ये भी दबा रह जाता है हर व्यक्ति में। किसमें, हर व्यक्ति में, इवन इफ नॉट आउटवर्डली विजिबल, हालांकि वो बाहर से दिखता नहीं है। आप जैसे पॉलिथीन बैग को मिट्टी में दबाइएगा तो क्या दिखेगा, खाली मिट्टी दिखाई देगा, ऊपर से सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जब कोरना स्टार्ट कीजिएगा ना, जब खोदना स्टार्ट कीजिएगा, तब देखिएगा कि भाई नीचे खाली प्लास्टिक बिछा हुआ है। वैसे एक इंसान ऊपर से लगेगा तुम सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से बेचारा वो टूटा हुआ, अंदर से वो दुखी है। क्या है वो दुखी है ना। यहां देखिए बच्चे कहते हैं कि दिस लाइन सजेस्ट दैट, ये लाइन जो है ना, ये क्या सजेशन देता है, क्या मशवरा देता है कि डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू बैरी और सप्रेस इमोशनल पेन, चाहे कितना भी उस फीलिंग को आप दबाने की कोशिश करो, उस दर्द को, दर्द दबाने की चीज नहीं है, दर्द बाहर निकालने की चीज है। ओके, तो चाहे कितना भी उस दर्द को आप क्या करो, सप्रेस कर दोगे, दबा दोगे, इट कंटिन्यूज टू रिसाइड डीप विद इन वन साइक, लेकिन ये कितना भी निकालने की कोशिश करोगे ना, वो उसके माइंड में, वो उसके साइक में, उसके दिमाग में बस जाता है, बिल्कुल पॉलिथीन बैग की तरह। इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, ये विचारों को भी प्रभावित कर देता है। अब जो इंसान में, जिस इंसान को अंदर से चोट लगा हुआ है, तकलीफ लगा हुआ है, सोचिए उसका थॉट क्या रहेगा, है ना, वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहेगा, तो उसके कहीं ना कहीं उसके विचार को भी ये प्रभावित करता है, उसकी भावनाओं को प्रभावित करता है ना, एंड बिहेवियर्स, उसका जो बिहेवियर होगा वो भी बदल जाता है। जस्ट एज अ बेरिड पॉलिथीन बैग, जैसे कि दफन किया हुआ, दफनाया हुआ पॉलिथीन बैग क्या करता है ये, है ना, कैन रिसरफेस ओवर टाइम, ये बदलते समय से क्या होता है ना, ये रिसरफेस हो जाता है, ये मतलब उसी सरफेस में, उसी तल में दबा रह जाता है। इमोशनल हर्ट में रीमर्ज, ओके, वापस क्या आता है ना, कितनी बार भी उस गड्ढे को खोदेगा प्लास्टिक ही निकलेगा, फिर दफनाएगा फिर प्लास्टिक ही निकलेगा, ऐसा नहीं 2-3 बार दफनाने से वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही किसी के द्वारा दिया गया चोट, तकलीफ, है ना, ये भी बार बार उभर करके सामने आता है, री इमर्ज होता है। ओके, बदलते समय के साथ। रिमाइंडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अनरिजॉल्व पेन एंड द नीड फॉर हीलिंग एंड रिजोल्यूशन, ये कहता है कि ये दर्द बार बार निकलेगा, जब तक इसके ऊपर प्यार की गर्माहट नहीं लगेगी तब तक ये ऐसे ही निकलता रहेगा, बार बार वापस आता रहेगा। ओके, ठीक है बच्चे, यहां देखिए चैप्टर का बच्चे तीसरा क्वेश्चन हो गया लॉन्ग वाला, और इसका ये वोकैबुलरी हो गया। ठीक है, अब बच्चे बारी आती है इस चैप्टर से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। याद रखिएगा 10th के बच्चे, याद रखिएगा 10th क्लास में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फुल फोकस रखना है, ताकि 50 में 50 नंबर हमारा खाली बुक से ही आ जाए। बाकी बचेंगे 50 नंबर सब्जेक्टिव वाले पार्ट से, तो उसमें शॉर्ट आंसर तो लिख ही सकते हैं, एक एक लाइन वाला आंसर होता है, और फिर लेटर राइटिंग लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, इन सब में तो भैया अच्छा खासा नंबर हमारा आ ही जाएगा। तो मतलब मैट्रिक में भी ना 80+ करने की कोशिश करना है, और 80+ तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ रहेगा। क्या मेरी बात नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव बच्चे खराब गया ना तो आपका सब्जेक्टिव भी खराब चल जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर वही 70-75 नंबर में लटक जाएंगे, फिर उतना नहीं चाहिए ना, 80+ नंबर चाहिए, एकदम मार्कशीट एकदम चमकना चाहिए कि हाँ अंग्रेजी जो नीचे लिखा होता है ना कि अंग्रेजी में कितना नंबर आया, वो भी चमकना चाहिए। ओके, तो बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या गया कि हु रोट द पोएम पॉलिथीन बैग, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे बताएंगे, है ना, कि पॉलिथीन में क्या लेके गए थे, पॉलिथीन में प्रसाद लेके गए थे, नहीं, पॉलिथीन में दुर्गा जी का प्रसाद लेकर गए थे, इस तरह हमने ट्रिक याद कर लिया था। सो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। पॉलिथीन बैग मेक्स, पॉलिथीन बैग करता है, क्या करता है ना, डैश नॉइज, यहां एक वर्ड मिसिंग है, नॉइज, कैसा नॉइज करता है ये, स्क्वीकी, चर्पी, हार्श या सॉफ्ट नॉइज, कैसा आवाज निकालता है पॉलिथीन बैग छूने पर, व्हेन पॉलिथीन बैग इज टच्ड, है ना, इट गिव्स आउट अ कैसा, तो स्क्वीकी नॉइज, कैसा, स्क्वीकी नॉइज। तो 2 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पॉलिथीन बैग डैश इन्वायरमेंट व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब पॉलिथीन बैग को छोड़ दिया जाता है कहीं पर इसे फेंक करके, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, पोल्यूट करता है, डेकोरेट करता है, ब्यूटीफाइज करता है कि एनरिचेज करता है, ये हमारे वातावरण को और ज्यादा समृद्ध बना देता है, सुंदर बना देता है, सजा देता है, कि पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है ना। तो हम कहेंगे ये हमारे
क्या करता है, वातावरण को प्रदूषित कर देता है। बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको पैनल पीडीएफ जाएगा ना, आप आराम से टाइम मिलेगा तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नोट तो जाता ही आपके पास, मगर आप चाहे तो याद करके भी ना एग्जाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बर्न्ड पॉलिथीन बैग्स एक्सुड्स करता है ये, मतलब जला हुआ जो पॉलिथीन बैग होता है ना, या जलता हुआ जो पॉलिथीन बैग होता है, उससे निकलता है, उससे क्या निकलता है, तो जब पॉलिथीन बैग जलता है तो उससे क्या निकलता है, एक स्मेल निकलता है ना, एक दुर्गंध निकलती है, एक गंध निकलती है। कैसी गंध निकलती है, तो आपको बच्चे पता होना चाहिए कैसा, तो पंजेंट स्मेल। कैसा साउंड, कैसा निकलता है, पंजेंट स्मेल, मतलब पॉइजनस, जहरीला, जहरीला गंध निकलता है उसमें से। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉलिथीन बैग गेट्स अ लिटिल हीटेड। हीटेड बोलने का मतलब अगर गर्माहट दी जाए, है ना, अगर पॉलिथीन बैग को हल्की सी गर्माहट, एकदम हल्की सी, लिटिल, हल्की सी गर्माहट दी जाए, आग वाली गर्माहट, तो क्या होने लग जाएगा ये, इट मेल्ट्स डाउन, इट बिकम्स सॉलिड, इट वेपोराइजेस, इट बिकम्स स्लिपरी। कैसा हो जाता है ये, वी कैन से इट मेल्ट्स डाउन, ये पिघलने लगता है ना। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, प्लास्टिक को, पॉलिथीन बैग को आग के पास लेके जाएंगे, चाहे आग को उसके पास लाएंगे, तो ये पिघलने लग जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, वेयर इज द पॉलिथीन बैग बैरिड, वेयर इज द पॉलिथीन बैग बैरिड। पॉलिथीन बैग को कहां पर दफन किया जाता है, इन द अर्थ क्रस्ट, इन अ गार्बेज बिन, ओके, अंडर द ग्राउंड या इन वाटर, कहां पर बैरिड है वो, ओके। हाँ तो बच्चे बताइएगा कहां पर ये बैरिड है, इसको बच्चे बोलते हैं बैरिड, मतलब नीचे दफन कर देते हैं, है ना, जहां से फिर कीड़े मकोड़े बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं इन अ गार्बेज बिन। कहां पर, इन अ गार्बेज बिन। नेक्स्ट वन, इन द पॉलिथीन बैग द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन, ओके। पॉलिथीन बैग में जो कीटाणु होते हैं बीमारी वाले, वो क्या होते जाते हैं, तो होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, मेल्टिंग, हर्टिंग, रनिंग की ग्रोइंग, वी कैन से ग्रोइंग, ये बढ़ते रहते हैं, क्या होते हैं, ये बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट कॉजेस पेन, क्या कहता है, व्हाट कॉजेस पेन, किससे दर्द होता है, नॉइज करने से, जर्म से, हाउस से, कि हर्ट से, तो हमारा आंसर होना चाहिए हर्ट कॉजेस पेन। क्या होता है, हर्ट से, किसी के दुख तकलीफ से ही किसी को दर्द होता है, तो हर्ट कॉजेस पेन। पंजेंट मींस व्हाट, पंजेंट मींस व्हाट, पंजेंट का मतलब क्या है इन चार में से, पॉइजनस है, स्मेल है, डर्टी है, कि स्वीट है, जहरीला है कि, है ना, गंध है कि गंदा है कि मीठा है। पंजेंट का मतलब क्या निकलता है यहां पर, तो वी कैन से पंजेंट का मतलब होता है पॉइजनस, मतलब जहरीला, है ना, जिसमें जहर टाइप का लगता हो। नेक्स्ट वन, दुर्गा प्रसाद पांडा इज मेनली, दुर्गा प्रसाद पांडा मुख्य रूप से क्या है, हिंदी पोइट है, इंग्लिश पोइट है, उर्दू पोइट है, कि ओडिया पोइट है। मुख्य रूप से कौन सी भाषा के ये कवि हैं, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से ये कौन सी भाषा के कवि हैं, तो ये ओडिया भाषा के कवि हैं, एज यू ऑल नो दैट, है ना, ये मैं शुरुआत में पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिथीन बैग इज डैश फॉर द इन्वायरमेंट। पॉलिथीन बैग हमारे वातावरण के लिए क्या है, यूजफुल है, लाभदायक है क्या, इको फ्रेंडली है, हमारे वातावरण का मतलब एक तरह का दोस्त है, हार्मलेस है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, या हार्मफुल है, नुकसानदेह है, कैसा है ये, तो हम कह सकते हैं ये हमारे वातावरण के लिए हार्मफुल है, मतलब हाँ नुकसानदेह है ये। पॉलिथीन बैग इज अ डैश, पॉलिथीन बैग जो आपका चैप्टर है क्लास 10th में, ये क्या है, स्टोरी है, नॉवेल है, उपन्यास है, कि कहानी है, कि नाटक है, कि कविता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक कविता है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो क्या लगता है बच्चे गड़बड़ाएंगे इसमें, नहीं, तो एकदम आराम से 60 क्वेश्चन बुक से पूछेगा, चुन चुन करके 50 जो आसान लगे वो बना लीजिएगा, बस हो गया 50। गुड इन्वायरमेंट मेक्स आवर लाइफ, मतलब अगर अच्छा वातावरण अगर हमें मिल जाए ना, तो ये हमारे जीवन को क्या बना देगा, अच्छा वातावरण अगर हमें मिलता है तो ये हमारे जीवन को क्या बना देगा, सैड, हैप्पी एंड हेल्दी, या पेनफुल या अनहैप्पी, ये हमें उदास कर देगा, दर्द से भर देगा, है ना, उदास कर देगा, या फिर खुश रखेगा और स्वस्थ बनाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर हमें अच्छा वातावरण मिले तो इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, दुर्गा प्रसाद पांडा इज अ डैश, नेपाली पोइट, इंडियन पोइट, ब्रिटिश पोइट और बर्मीज पोइट। अब चूंकि ओडिया जो भाषा है वो उड़ीसा के, और ओडिशा कहां पर है, तो ओडिशा इंडिया में है ना, तो इस हिसाब से क्या, कैसे पोइट कहलाएंगे ये कहलाएंगे इंडियन पोइट ही कहलाएंगे। नेक्स्ट वन, पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल डैश इज अप्लाइड, ओके। पॉलिथीन बैग पिघल जाता है, क्या होता है, पिघल जाता है, कब, जब उसके ऊपर थोड़ी सी क्या डाल दी जाती है, क्या डाल दी जाती है, ओके। ऐसा क्या है, तो पिघलता कैसे है, जब उसको गर्माहट मिलती है, जब उसको वार्म किया जाएगा, है ना, जब उसको गर्माहट मिलेगी, या उसको यहां पर लिखा हो सकता है कि हीट भी कह सकते हैं इसको आप, तो जब इसे हीट मिलेगा, वार्मथ मिलेगा, गर्माहट मिलेगी, इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी, डाल दी जाएगी, तो ये पिघल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा प्रसाद पांडा कंपोज द पोएम इन डैश। दुर्गा प्रसाद पांडा जो इस चैप्टर के कंपोजर हैं, कवि हैं,
वो मेनली कौन से भाषा में कविताएं लिखते हैं? हिंदी में, उर्दू में, नेपाली में कि ओडिया में? ओके, कंपोज द पोएम इन ओडिया, ठीक है, मतलब उड़ीसा के रहने वाले। नेक्स्ट वन, व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, ऐसा क्या है जो बार बार वापस चला आता है? हर्ट, सोल, पेन और सोरो, क्या है वो, है ना? ओके, सो पेन कम्स बैक अगेन एंड अगेन। द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज बीन कंपेयर टू डैश, ये जो चोट लगने की जो भावना है, जो फीलिंग, जो एहसास है, इसको तुलना किया गया है किससे? द अर्थ क्रश से, द इन्वायरमेंट से, अ गार्बेज बिन से, या अ पॉलिथीन बैग से? किससे किया गया है? तो यहां पर हर्ट को बोला गया था कि हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, है ना? ये हमारे पोएम का फर्स्ट लाइन था जहां पर बताया गया था कि हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, ये एक तरह का क्या है, पॉलिथीन बैग की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट? हर्ट का मतलब क्या है? यहां हर्ट बोलने का मतलब क्या है? सैडनेस, उदासी, कंफर्टेबल या फिर आरामदायक, लग्जरियस, ऐसो आराम वाला, या पेनफुल, दर्द से भरा हुआ। तो जब हम किसी को हर्ट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो उससे वो दर्द में भर जाता है, वो, है ना? हाँ। What happens when we burn polythene? क्या होता है जब हम पॉलिथीन बैग को जलाते हैं? देखिए बच्चे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन को ना बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, ओके? और दूसरा आपका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर। What happens when we burn polythene? क्या होता है, पूछा क्या होता है जब हम जलाते हैं पॉलिथीन बैग को? तो क्या करता है ये? Okay, makes a short and still, it turns into ashes, it gives a poisonous smell, या pollutes the environment, environment को pollute करता है जलाते हैं तो, it gives a poisonous smell, इसमें से poisonous smell निकलता है, जहरीला गंध निकलता है ना? या फिर राख में बदल जाता है, या कोई तरह का आवाज करता है, क्या करता है ये? तो मेनली बच्चे इसका आंसर देखिए हमारा होना चाहिए क्या, ये वाला पॉइंट होना चाहिए। हालांकि ये भी आंसर हो सकता है, हम कह सकते हैं इट गिव्स अ पॉइजनस स्मेल, जलाने पर इस पोएम में साफ साफ लिखा गया था कि व्हेन इट इज बर्न्ड इट एक्सुड्स अ पंजेंट स्मेल। अब पंजेंट कहें चाहे पॉइजनस कहें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, द पॉलिथीन बैग मेक्स अ डैश नॉइज, पॉलिथीन बैग कैसा नॉइज करता है? म्यूजिकल, हमिंग, सिंगिंग या स्क्वीकी? कैसा, गाने वाला, संगीत वाला, है ना, बनबनाने वाला, या फिर किकियाने वाला? तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, स्क्वीकी नॉइज की चर्चा इसमें हो रही है। पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट व्हाट? पॉलिथीन बैग नहीं होता है, क्या नहीं होता है? फटता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, एसिमिलेट नहीं होता है, घुलता मिलता नहीं, क्या नहीं कर सकता है ये? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्ड थे ना, वो यही वर्ड पोएम में लिखे गए थे। पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड इजीली, है ना? पॉलिथीन बैग इतने आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन तो आपको लग सकता है कि डिस्ट्रॉय भी लग सकता है ना? है ना बच्चे, ये आपको लग सकता है भाई डिस्ट्रॉय तो होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चे, जो वर्ड आपके पोएम में लिखा रहेगा वही आपका आंसर होना चाहिए, ओके ना? हाँ, ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। Dash when burnt it exudes a pungent smell. What is the poet talking about? कहते हैं dash when burnt it, जब किसी चीज को जलाया जाता है इसमें से निकलता है पंजेंट स्मेल। यहां पर पोएट किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ पॉलिथीन, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, या बर्निंग ऑफ क्लॉथ? यहां कपड़े जलाने की बात हो रही है क्या, या कच्चे सब्जियों को जलाने की बात हो रही है, या फिर कागज जलाने की बात हो रही है, या फिर पॉलिथीन को जलाने की बात हो रही है कि इनमें चार में से किसी एक को जलाने पर इसमें से जहरीला गंध निकलता है? तो हमने पढ़ा है कि पॉलिथीन बैग को जलाने पर ऐसा होता है ना? पॉलिथीन बैग को जलाने पर ऐसा होता है, ओके। देखिए बच्चे, हमको ऑब्जेक्टिव सब पढ़ के जाना है, ऐसा थोड़ी कि वाला छोड़ देना वाला पढ़ लेना, ऐसा नहीं, हमें प्रिपरेशन पूरा हार्ड करके जाना है। अब एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछे, हमें उसे क्या मतलब है? बस हमको तो भैया सारा चीज कंप्लीट रहेगा तो भाई सामने क्वेश्चन आएगा, सीधे टिक आउट करते चले जाएंगे, उतना टेंशन इसमें क्या लेना है। नेक्स्ट वन, वेयर डू जर्म्स ग्रो? जर्म्स जो होते हैं कहां पर पनपते हैं? कहां पर पनपते हैं? इन पॉलिथीन बैग्स, इन सॉइल्स, इन गार्बेज बिन, या इन क्लॉथ्स? तो कहते हैं वेयर डू जर्म्स ग्रो, तो हम इन गार्बेज बिन, क्या होना चाहिए? इन गार्बेज बिन, मतलब कहां पर? कचरा के डब्बा में। कहां? कचरा के डब्बा में। नेक्स्ट वन, द पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड, डिसॉल्व, सॉइल्ड, या फिर है ना सॉलिड? तो क्या कह सकते हैं? द पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिसॉल्व, ये नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन, इन द पोएम पॉलिथीन बैग व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन? क्या कह सकते हैं? ऐसा इस कविता में बताया गया कि ऐसा क्या है इस पॉलिथीन बैग कविता में जो बार बार वापस आता ही रहता है? तो एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चिंता, कंफर्टेबल फीलिंग, अच्छी मतलब आरामदायक एहसास, या पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, या फिट्स ऑफ डिप्रेशन? क्या आते रहते हैं बार बार? तो हम कह सकते हैं पेन, जो कि हर्ट से मिलता है वही बार बार वापस आता है।
ओके, इसलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? नंबर सी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बच्चे इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो टोटल 26 थे, जो अब आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। समझ गए ना? जो देखिए जो पोम छोटा सा रहेगा उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो ऐसे करते करते हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे? तो हम सीधे घोल के पी जाएंगे। लेकिन ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। अब हर वीक में अगर हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे तो क्या लगता है टेस्ट में कहां से क्वेश्चन आएगा? यही सब ना बार बार रिपीट होगा। अभी सोचिए पूरा एक साल आपको टेस्ट देते जाना है, हर वीक में, हर सैटरडे को टेस्ट में जरूर से आना है और देखना है कि पिछली बार जो हमने गलती करी थी क्या हमने इस बार भी गलती कर दी है। टेस्ट लेने से बच्चे यही फायदा होता है, और एग्जाम तक देखिएगा सारा आंसर आपकी जुबान पर आ चुका रहेगा। ठीक है बच्चे, 17 नंबर आपका जो क्वेश्चन था ना बच्चे, वो इसी के बारे में था, वो कि पेन ऐसा कौन सा चीज है जो बार बार वापस आता है? तो वो पेन होता है वो। ठीक है ना? हर्ट नहीं होगा, पेन होगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चे अभी तक तो आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार आप टेस्ट जरूर से दीजिए। हर सैटरडे को टेस्ट देना है तो देना है, सोच लेना है बस कि देना हमको टेस्ट है, ताकि पता चले कि हाँ भैया इस बार हमने ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर लाया। जरूरी है ये बच्चे। मतलब हर वीक में जो टेस्ट होगा ना वो मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर। जितना चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहेगा फ्राइडे तक, उन सब से मिला करके, चाहे वो ग्रामर वाले पार्ट हो चाहे वो बुक वाले पार्ट हो, सबसे हमेशा मिक्सचर वाला ही टेस्ट चलेगा आपका सैटरडे को। समझ गए ना? हाँ ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस बना करके पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।